हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो माँ काली के बारे में आज मैं थोड़ी सी बात करने वाली हूँ, क्योंकि माँ काली की शक्ति किसी के ऊपर आती है, वो लोग भूत प्रेत समझ लेते हैं और भूत प्रेत समझ के वो फलाने व्यक्ति के पास चले जाते हैं। वो उनके शरीर का बंधन कर देता है, उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ को छोड़ देता है और उसके बाद वो पूरा जीवन वैसे ही परेशान रहते हैं। मेरे पास इतने सारे लोग आ रहे हैं, मैं बोल नहीं सकती कि उनकी एज 50-55 साल की हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ चल रहे हैं, जो कि माँ भी हैं उनके शरीर पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। माँ आती हैं तो उससे पहले बहुत सारे संकेत आपको देती हैं और आपका भी दिल, आपकी भी आत्मा को पता होता है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप फिर भी गलती कर देते हो। तो माँ जब आती हैं तो कुछ संकेत आपको देती हैं, कुछ चीज़ें आपको बताती हैं। वो चीज़ें क्या हैं, कैसे आप पता करोगे कि माँ की ही सवारी है, किसी भूत प्रेत की नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है भूत प्रेत आ रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है हमारे घर के पितर आ रहे हैं, तो वो लोग भटकते रहते हैं। तो किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लक्षण आपको मिल रहे हैं, आप चुपचाप अपने घर में पूजा पाठ करिए। माँ आगे का जो स्टेप है वो खुद ही क्लियर करेगी, रास्ता खुद ही बताएगी। ठीक है। पहला संकेत ये होता है, जैसे कोई साधक के ऊपर जैसे माँ आना शुरू करती है तो सबसे पहले उसकी कुंडलिनी जागृत होती है। नीचे से मूलाधार चक्र से आपकी कुंडलिनी उठेगी सीधा सहस्रार चक्र तक, यानी यहाँ वाले चक्र तक, जो यहाँ पे चक्र होता है क्राउन चक्र, वहाँ पे उठ के आती है। आपको फील होगा, ऐसे लगेगा अंदर से कोई गुदगुदी हो रही है, अंदर से कोई चीज़ है, कोई ऊर्जा है जो नीचे से उठ के ऊपर की तरफ आ रही है, फ्लो कर रही है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशंस होती हैं, स्पेशली नवरात्रों के टाइम पर, अमावस्या के टाइम पर, दिवाली के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन होती है बड़े बड़े दिनों पर। और आपको ऐसा फील होता है कि मैं बस ध्यान करूं या आंख बंद करके कहीं चुपचाप कोने में बैठ जाऊं। तो शुरू में आपको ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद का जो संकेत है कि आपको जैसी माँ काली आपका शरीर पकड़ती हैं या आपको ये बताने की कोशिश करती हैं कि तू अब मेरे साथ है और मैंने तुझे मान लिया है, मैंने तुझे अपने पास रख लिया है, अब तू मेरे हिसाब से चलेगी, तो आप देखोगे कि कहीं पे आपका मन नहीं लगेगा। आप फिर डायरेक्टली भगवान को पुकारोगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो धीरे धीरे उसके आंसर्स भी मिलेंगे कि हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ तो मेरे अंदर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आपका स्वभाव तुरंत बदल जाएगा। आपको जो खाने की चीज़ें पसंद थी वो आप टोटल डिनाई कर देते हो। जैसे बहुत लोगों को पसंद होता है कि वो मीठा खाएं, तो जब माँ उनका शरीर लेती हैं, माँ उनके शरीर पे आना शुरू करती हैं, तो वो पहला संकेत यही देती है कि जो तुझे पसंद है उसको छोड़ दे। आपको घूमना पसंद है, आपको खाना पसंद है, आपको बाहर जाना पसंद है, आपके दोस्त यार पसंद है, आपको पढ़ाई पसंद है, आपको पहले ना उससे डी अटैच करवा देती है माँ। ऐसा नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी भर उससे डी अटैचमेंट में रहोगे, नहीं, पूरी ज़िंदगी भर नहीं रहते हो। जब तक माँ की परीक्षा चलती है ना, तब तक आपको ऐसा फील होगा बहुत ज़्यादा कि मेरा मन बाकी के कामों में नहीं लग रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। तीसरा संकेत है, जब भी आप पूजा पाठ में बैठोगे तो आपका बॉडी जो है वाइब्रेट होगा, गोल गोल ऐसे घूमेगा। ध्यान से सुनिए, गोल गोल घूमेगा, ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा। जैसे ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे ऐसे एकदम राउंड राउंड में घूमेगा। ठीक है। आपको ऐसा फील होगा, जब आप आंख बंद करोगे तो आपको ऐसे लगेगा मेरा सर घूम रहा है, मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, मेरी बॉडी घूम रही है। तो आपको ये भी फील होगा। ये पूजा के वक्त ज़्यादा होता है। इसके बाद का जो संकेत है, आप जब कोई सिद्धपीठ मंदिर पे जाओगे, आप या कोई बड़े बड़े मंदिरों में जाओगे, माता की मूर्ति को देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आँखों से आपके आंसू ही नहीं रुकेंगे। आपको बहुत रोना आएगा, एक अंदर से खुशी भी रहेगी आपके अंदर के, देखो माँ ने बुला ही लिया आखिर में मुझे, मेरे को कितना तड़पाया, कितना परेशान किया। मतलब आप ना उनसे कम्युनिकेट करते हो, जबकि आपको किसी ने सिखाया नहीं कि आप बात करो। ये अंदर से ही ऑटोमेटिकली बात होने लगती है। ठीक है। जैसे आपने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा हो, भगवान से भी आप कुछ नहीं मांग पाते हो, होते हैं कोई लोग, लेकिन आप देखोगे सडनली कि आपका ना कम्युनिकेशन लेवल बढ़ जाएगा माता रानी के साथ। माँ काली की मूर्ति को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि माँ मुझसे बात कर रही हैं, मेरे जो आंसू निकल रहे हैं वो माँ मेरी आंसू भी पोंछ रही हैं। रात को सोते वक्त ऐसा लगेगा कि कोई एनर्जी मेरे पास आकर सोई है। मतलब ऑटोमेटिकली ना घर का जो इन्वायरमेंट है चेंज हो जाता है, गर्म से ठंडा हो जाता है, ठंडे से गर्म हो जाता है। आपको बस इतना बताने के लिए कि मैं भी हूँ आसपास में तेरे। आपको आसपास में हमेशा एक ना खुशबू आती रहेगी, और एक ही खुशबू आपको हमेशा आती रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको आज चमेली की खुशबू आ रही है तो कल रोज़ की आएगी, ऐसा नहीं। एक ही खुशबू आपको ना हमेशा आती रहेगी। बाकी की भी खुशबू आती है, लेकिन एक खुशबू हमेशा आती रहेगी, ऐसा होता है। माता काली आने से पहले सपने में साधक को दिखा देती हैं कि वो खेल रहा है।
जैसे बहुत लोगों ने मुझे बताया भी है काउंसलिंग सेशन में कि मैम मुझे ऐसा फील होता है, मुझे सपना आया था कि मेरे ऊपर कोई एनर्जीज आ रही है और मेरे सामने ना बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मेरी बॉडी घूम रही है, मैं कुछ उसको बोल रही हूँ और सामने 4-5 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक मुझे यज्ञ का वो जगह दिख रहा है, फिर वहाँ पे मुझे एक आसन बना हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि माँ की सवारी आएगी और आप गद्दी लगाओगे, आप दरबार लगाओगे, लेकिन जब तक आगे के रास्ते माँ ना दे तब तक आपको ये काम नहीं करना। माँ आपको बस तैयार कर रही हैं सपने दिखा के, ठीक है। ये भी सारे संकेत ही होते हैं। उसके बाद आज का अगला संकेत है कि आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर से ना कोई ऊर्जा अंदर आती है, फिर बाहर जाती है, फिर अंदर आती है, फिर बाहर जाती है। रात को सोते समय आपको सपने बहुत आएंगे माँ काली के, आपको इतने ज़्यादा सपने आएंगे कि आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप सोते ही नहीं हो। दिन भर आप मतलब रात भर जब भी आप सोते हो तभी ऐसा लगता है आप बड़बड़ा रहे हो, आप कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो, आप अपने सवाल रख रहे हो माँ के सामने, आपको कुछ खुशी हुई तो आप माँ को बता रहे हो, आपको कुछ दुख तकलीफ है तो वो भी आप माँ को बता रहे हो। मतलब आप ना अपने अंदर से ही अपने सूक्ष्म शरीर को देखते हो, अपने सूक्ष्म आत्मा को देखते हो कि वो कितना बात कर रही है माँ से, कितना बात कर रही है वो माँ से। और सुबह उठ के आपको ऐसा लगेगा मैं कितनी हील हो गई, मैं कितनी बैलेंस हो गई। 2 दिन पहले मेरे शरीर में इतना दर्द था, मेरे 2 दिन पहले इतना मेरे शरीर में पीड़ा हो रही थी और आज अचानक माँ मेरे सपने में आई, मुझसे बात की उसने, तो पूरी की पूरी शरीर मेरी हील हो गई है। ना हाथ में दर्द है, ना पैरों में दर्द है, ना मेरे सर में दर्द है, पूरा बॉडी आपका अच्छा हो जाता है। सवारी आने से पहले आपको ऐसा लगेगा कि आपको उल्टियाँ लग रही हैं, आपको ऐसा फील होता है कि हमें उल्टियाँ लगने वाली है, लेकिन बेसिकली ये माँ काली आती है तो पहले जीभ निकालती है बाहर। तो आप धीरे धीरे देखोगे उल्टी आ रही है, उल्टी आते आते आपकी जीभ बाहर निकलेगी, आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी और आपको आपका जो खुद का सूक्ष्म आत्मा है, आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, उसको सिर्फ 20 या 10% ही होश रहता है। बाकी उसको सब खाली दिख रहा होता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन पूरा कंट्रोल उसकी बॉडी पर नहीं होता है। उसका पूरा कंट्रोल माँ के हाथ में आ जाता है। माँ आती है उसके शरीर पे, सामने वाला कोई इंसान बैठा है, उसके बारे में उसको जो भी दिखता है बताती हैं, जो सोल्यूशन है वो बताती हैं, फिर चली जाती हैं। भूत प्रेत कभी भी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, भूत प्रेत हमेशा चिल्ला कर आते हैं, हमेशा चिल्ला कर आते हैं और उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। लेकिन जब भी माँ आती है तो माँ या तो भोले बाबा का नाम लेकर आएंगी, या दरबार का नाम लेकर आएंगी, या माता रानी का नाम लेकर आएंगी, जयकारा लगाकर आती है। अगर कोई शक्ति अपना नाम अपना परिचय नहीं देती है तो आप उनको बोलो कि आप अपना परिचय दो तो हम पहचानेंगे, नहीं तो नहीं पहचान सकते। तब तक आप शांति से रहो। माता काली की सवारी आने से पहले आपको ऐसा फील होगा कि मैं बहुत ज़्यादा श्रृंगार करूं, या कोई शनिवार का दिन है या नवरात्रों का दिन है तो मैं श्रृंगार करूं, मैं लोगों से जाकर मिलूं, बैठूं, बात करूं कि क्या समस्या है, मैं क्या हील कर पाऊं इन लोगों को। तो आपके अंदर से एक इंसानियत जागने लगती है, आपको अपने आप ना भोले बाबा के प्रति प्यार होने लगेगा, बहुत ज़्यादा आप उनकी पूजा करोगे, उनको गुरु बना लोगे, जो कि हालांकि पहले कभी नहीं था। अचानक ये चेंजेस आने लगेंगे कि आप भोले बाबा के प्रति एकदम निछावर हो जाते हो, ठीक है। तो आप समझ जाओ ये कोई दिव्य शक्ति है, प्लीज़ आप इसको भूत प्रेत मत मानो। कितने लोगों के घर उजड़ चुके हैं यही मान के कि ये भूत की एनर्जी है, ये कोई प्रेत की एनर्जी है, ये आता है, ये बताता है, ये सब करता है, लेकिन फिर भी हमारा घर सही नहीं हो रहा है। तो हम कैसे मान लें कि ये माँ की एनर्जी। देखो माँ किसी की नौकर नहीं है, ऐसा मत सोचो कि माँ आएगी तो आपके सारे दुख तक ख़त्म कर देगी। माँ आने से दुख दर्द कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जो नसीब में लिखा है आपको झेलना, जो तो आपके घर वालों के नसीब में लिखा है वो होगा। माँ क्यों आती है? सिर्फ संकट काटने आती है। अगर कोई बच्चा बहुत परेशान है नेगेटिविटी की वजह से, या कोई बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी है लेकिन उसको मिल नहीं पा रहा है, तो माँ उसका साथ देती है। ऐसा नहीं कि आपने मर्डर किया है और आप दरबार में जाकर बैठोगे और आपको आप बोलोगे कि मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, तो वो तो शक्ति बोल देगी कि तूने तो मर्डर किया है, तूने तो हत्या करी, तो तू तो झेलना है तेरे को, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। माँ के आने से ये होता है कि चीज़ें ना धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाती हैं। पूरी नहीं सुधरेगी, क्योंकि पूरा सुधर जाएगा तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा ना लाइफ जीने में। कुछ ना कुछ चैलेंजेस होने चाहिए लाइफ में, तभी आप उसको डील कर सकते हो।
और जो भी माँ काली को प्राप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है, एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है उनकी पूजा पाठ में, कि जो आपने संकल्प लिया है, जो आपने वचन दिए हैं माँ को, वो कभी नहीं टूटने चाहिए। अगर आप माँ को जिस भोग पर चला रहे उसी भोग पर आपको चलाना पड़ेगा। अगर आपने भोग बदला, गुरु बदला, तो माँ काली बहुत ज़्यादा प्रचंडित देवी हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होती हैं। तो फिर आप भूल जाना कि आपके पास कोई पॉजिटिव एनर्जी है, फिर वो वही नेगेटिव एनर्जी बन के फिर तुम्हें परेशान भी करेगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। माता के आने के बाद, सवारी आने के बाद बहुत बार ऐसा भी होता है कि माँ कुछ नहीं बोलती हैं, सिर्फ आएंगी, शरीर पर झटके देंगी, आपका शरीर वीक हो जाएगा, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगना शुरू हो जाएगा, आपका पूजा पाठ में मन बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको उबासियाँ बहुत ज़्यादा आएगी माँ के आने से पहले। माँ जैसी आ जाएगी उबासी कम हो जाएगी, आना आंसू गिरना कम हो जाएंगे। ये सब कब होता है? जब माँ आ रही होती है, रास्ते में होती है तब। लेकिन एक बार पूरी ऊर्जा में अगर माँ आ गई तुम्हारे शरीर में, तो तुम्हारी उबासी आनी कम हो जाती है और तुम्हारे आंसू गिरने कम हो जाते हैं, तुम्हारे बॉडी में पेन कम हो जाता है। मतलब एक तरीके से कहा जाए, जितने भी बैड सिम्टम्स थे जिसकी वजह से तुम्हें इश्यूज़ आ रहे थे, वो कम हो जाते हैं। धीरे धीरे सवारी इतनी अच्छी से आती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, सवारी आई, काम की और चली भी गई। मतलब एकदम नॉर्मल आएगी, ये बोलकर आएगी कि हाँ सामने वाले को ये दिक्कत है, ये बता देना, ये कर लेगा, ठीक हो जाएगा। तो ये भी ये इस प्रकार से भी सवारी आती है। बहुत सवारी रो कर आती है, चिल्ला कर आती है, घूम कर आती है, पलट कर आती है, खेल कर आती है, चिल्ला कर भी आती है। ये सब शुरू में आती है। शुरू में मतलब साल, 2 साल, 3 साल, मैक्स टू मैक्स 5 साल। उसके बाद ये हमेशा शांत हो जाएगी। शरीर पे जो तकलीफ़ें होती हैं तुम्हें सवारी आने के बाद, वो कम हो जाएगा। शुरू में तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा टूटेगा। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि माँ आ रही है कि क्या आ रहा है। इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि प्लीज़ समझो अपनी चीज़ों को। और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं सबको मैसेज करके बताती रहूँ कि ये सिम्टम्स है, ये संकेत है। मैं सबको बता रही हूँ। माँ आती हैं तो उसका अलग ही नूर होता है, अलग ही उसका एहसास होता है। आपके अंदर एक ठहराव आ जाएगा, आपको कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए ऐसा फील होगा। आप दुनियादारी से एकदम मुक्त हो जाओगे, आपका लाइट हो जाएगा हमेशा दिल, आपको किसी बात की चिंता नहीं सताएगी। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, माँ आ गई है, तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम उल्टा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा आ जाएंगी, तो आपके शरीर में और ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स कभी नहीं जाने वाली है, लेकिन आपका जो आत्मबल है वो माँ बढ़ा देती हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। धीरे धीरे आपका पूजा बढ़ने लग जाएगा। पहले आधा घंटा करते थे, 1 घंटा करोगे, 2 घंटा करोगे, पूरा दिन भी कर सकते हो। शाम को बैठ के जाप कर सकते हो, उनको माला अर्पण कर सकते हो। माँ मतलब मैं बता नहीं सकती, आपकी पूजा बढ़ती ही जाएगी। आपको ऐसा लगेगा माँ से बात करके पूछ लूँ कि क्या पूजा में करना, आप ये तक करोगे। सपने में आपको आवाज़ें भी आएंगी माँ की, ध्यान में बैठ के भी आपको आवाज़ें आएंगी। तो चीज़ें बहुत सारी होती है माँ की सवारी आने से पहले, और सवारी आने के बाद भी ये होता है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है कि हमें आगे क्या करना है। नहीं तो गलती मत करो, पूरी ज़िंदगी नेगेटिव एनर्जीज़ में निकल जाएगी और फिर दोष लगेगा शक्ति को कि शक्ति चल रही है, ये चल रही है, फिर भी हम दुखी हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। माँ आती है, माँ सबके ना रास्ते खोलती है, काम बनाती हैं, घर में खुशहाली आती है। लेकिन अगर जहाँ आप गलत इंसान से जुड़े, वहाँ ख़त्म, फिनिश हो जाता है। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।